तो नारी समेत गवन बन की, हाँ नारी समेत, पत्नी के सहित। पत्नी से ये कहा नहीं था कि तू मेरे साथ चल। पति पत्नी से ये कहे कि सत्संग हो रहा है चल, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी सत्संग से प्रभावित नहीं है। अरे वो तो स्वयं आप सत्संग के लिए चलेंगे, वो तैयार हो जाएगी, हम भी चलेंगे सत्संग के, कहना नहीं पड़ेगा। पत्नी पति से कहे कि सत्संग हो रहा है जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं नहीं, वो तो सत्संग के प्रति प्रेम है, तो कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। महाराज मनु ने शत्रुपा से कहा नहीं कि मेरे साथ चलो, वो तो अपने आप तैयार हो गए। क्यों? मेरा पति कहां जा रहा है? मेरा पति भव रोग का उपचार करने जा रहा है। मेरा पति भव बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहा है। और भव बंधन पति पत्नी में सबसे पहले होता है परिणय बंधन। सबसे पहले क्या होता है पति पत्नी में? परिणय बंधन। और जब परिणय बंधन हो जाता है तो भव बंधन अपने आप आ जाता है। क्यों भाई? भव बंधन। और जब भव बंधन, परिणय बंधन के बाद भव बंधन, तो ईमानदारी से बताओ भव बंधन की गांठ छूटेगी कैसे? उसको छुड़ाने के लिए, उस गांठ को छुटाने के लिए उपाय क्या है? याद रखना, वो विवेक से गांठ छूट सकती है। और विवेक कब आएगा? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक से वो गांठ छूट सकती है, और वो बिना सत्संग के विवेक आ नहीं सकता है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। महाराज मनु जब चलने लगे तो परिणय बंधन में दोनों बंधे थे। जब दोनों बंधे थे भैया, तो एक बात बताओ, जब दोनों ही बंधे, परिणय बंधन में एक बनता है कि दोनों बनते हैं? बोलो, पति पत्नी दोनों बनते कि नहीं? और जब दोनों बंधे हैं तो दोनों ही जहां ले जाओगे दोनों जाएंगे कि नहीं? बंधे हुए व्यक्ति, दो बंधे हुए व्यक्ति हैं और एक ही रस्सी से दोनों बंधे हैं। जब एक ही रस्सी से दोनों बंधे हैं तो रस्सी जिधर खींच करके ले जाओगे दोनों जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि एक रह जाएगा? वो गांठ छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन वहां तो दोनों बंधे हैं ना। इसलिए दोनों परिणय बंधन में बंधे हैं, तो भाव बंधन में भी दोनों बंधे हैं। मुक्ति पाने के लिए दोनों चले हैं। अच्छा, भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए गए तो अकेले गए थे कि सती जी के साथ गए थे? एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, इसका मतलब है कि शंकर जी और सती जी भी परिणय बंधन में बंधे थे। और जब बंधे थे तो साथ ही दोनों चले कि नहीं चले? बोलो, चले कि नहीं? लेकिन क्या बतावें आपको, ऐसा एक दृश्य सामने आया, ऐसी समस्या आई कि सती ने भगवान को भगवान नहीं माना, तो परिणय बंधन अलग हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? जब भगवान को नहीं माना, भगवान शंकर ने कहा ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो प्रणाम करो, तो सती कहती है कि मैं नहीं मानती हूं कि ये भगवान है। शंकर जी ने कहा जब मैं मान रहा हूं कि ये भगवान है, तो तुम क्यों नहीं मान रही हो? सती बोली तुम तो भांग खाए हो इसलिए तुम मानो, हम थोड़ी भांग खाए हैं, भांग खाए हो तुम इसलिए मानो भगवान, हम भांग नहीं खाती, हम नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसे मानती हो तुम? भगवान के लक्षण बताओ। कहा भगवान इसे थोड़ी कहते हैं ये पत्नी के वियोग में रो रहा है। जो पत्नी के वियोग में रो रहा है वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो संसार का मानव हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा वो रो नहीं रहा है, वो तो लीला कर रहा है, लीला, अभिनय। अभिनय में वास्तविकता नहीं होती है। संसार को रिझाने के लिए अभिनय कर रहा है, संसार के लिए रो रहा है, अभिनय कर रहा है, वो रोता नहीं है। अच्छा, भगवान जब आते हैं तो रोते नहीं हैं। कौशल्या जी कहती हैं रो तब सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। जब कौशल्या जी ने कहा रो तो रोने लगे। अच्छा, रोते, संसार में जितने भी पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? जितने पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं। और जो रोता नहीं है बालक, पैदा होते समय उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है कि इसको किसी तरह से रुलाओ।
तब तक थाली ही नहीं बचती है जब तक वो उसको रुलाया नहीं जाता है। अगर रोता है तभी थाली बचती है, क्यों भाई? तब तक थाली ही नहीं बचती है जब तक उसको रुला ना दिया जाए। इसका मतलब यह है कि संसार में जब जीव आता है तो रोते हुए आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता है? परमात्मा आता तो है संसार में, लेकिन रोते हुए नहीं आता है, वो तो सीधा प्रकट हो जाता है, हो जाता है ना प्रकट। लेकिन फिर भक्त कहते हैं रो, तो रोने लगता हूं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुझे, जैसा भक्त कहते वैसा वो करने लगता है, क्यों भाई? तो तुम लोगों के कारण, तो पार्वती जी से शंकर जी यही कह रहे हैं, ये भगवान है वो तो भक्तों के कारण रो रहा है। बोले कैसे रो रहा? बोले नारद पीछे पड़ गए ना, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी के वियोग में तुम दुखी होगे, ये मैं श्राप देता हूं, ये मेरा श्राप है कि नारी के वियोग में तुम रोगे, दुखी होगे। तो नारद के कारण रो रहे हैं, नारद के कारण रो रहे हैं। तो रुलाने वाला भक्त है, रुलाने वाला संत है, वो कह रहा रो, तो वो रो रहा है। लेकिन तुम मेरी बात तो मानो, मैं कह रहा हूं कि वो भगवान है, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, तुम भी प्रणाम करो। सती बोली मुझे तो विश्वास नहीं है, मैं तो नहीं मान सकती हूं कि ये भगवान है। अच्छा, भगवान ने कहा शंकर ने, तुम्हें विश्वास कैसे होगा? विश्वास कैसे होगा? सती जी ने कहा विश्वास तब होगा जब मैं परीक्षा ले लूंगी। शंकर जी ने कहा यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य? कि तुम परीक्षा लेने जा रही हो। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती। तुम परीक्षा लेने जा रही हो। हमने बीते संवत 87 है, अब बताइए इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या तो किसी ने नहीं की है सती, जितनी तपस्या मैंने की है। तब बड़ी मुश्किल में ये दर्शन दे रहे हैं, तब दर्शन मिल पाया है। 87 संवत तक तपस्या की, तब दर्शन मिल रहा है। इसका मतलब, तपस्या का मतलब प्रतीक्षा। क्यों? तपस्या का मतलब क्या है? प्रतीक्षा। तब मिला मुझे भगवान। और तुम कह रही हो परीक्षा लेने जा रहे हो। परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती है, परीक्षा तो संसार की ली जाती है। सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी तभी विश्वास करूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा ली नहीं जाती है, और यदि तू परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर तू मेरे भगवान की परीक्षा लेगी तो फिर तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी, इस जन्म में तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी। और देखो, ऐसा भवरोग आया सती के जीवन में कि सती जी ने जाके परीक्षा ले ली, और परीक्षा जब ली तो परीक्षा में फेल हो गई, फेल हो गई परीक्षा में। एतावतः विडंबना को प्राप्त हो गई, भगवान शिव से बिछुड़ना पड़ा। बोलो, परिणय बंधन की गांठ खुल गई, जबकि भाव बंधन की गांठ खुलनी चाहिए थी, लेकिन परिणय बंधन की गांठ खुल गई। ऐसी गांठ खुली कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया सती का, और सती को अंत में पिता के यज्ञ में मरना पड़ा। तो मैं एक बात कहता हूं कि परिणय बंधन की जो गांठ बंधी हुई है, वो गांठ आगे चल करके भाव बंधन में बदल जाती है। और इससे मुक्ति पाने के लिए पति पत्नी को दोनों संत और सत्संग की शरण में जाना चाहिए। तो वो भाव बंधन की गांठ टूट जाती है, छूट जाती है, खुल जाती है। आज महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि परिणय बंधन में बंधे हैं ना, इसलिए बरबस राज, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूं।
पुत्र को तो जबरदस्ती राज्य दे दिया। शत्रुपा जी ने कहा मुझे छोड़ के मत जाओ। महाराज मनु ने कहा कि थोड़ा सा हम इसको जरा अपने ढंग से आकर्षित करें, और आकर्षित करने के लिए, नारी को आकर्षित करने के लिए संपत्ति होती है, संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। देखो पति भी संपत्ति से आकर्षित करता है, ऐसा मत मानना। जब इनका कभी कभी मूड बिगड़ता है तो पति कहता है चलो कोई बात नहीं है, 5 तोला सोने का हार कल बनवा के दे दूंगा, तो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों भाई, हो जाती कि नहीं? अच्छा कहती मैं यही तो सोच रही थी कि इतने साल हो गए शादी हुए, अभी तक कुछ दिया ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया, इतने साल हो गए शादी हुए। अच्छा बोलो आकर्षित कर लिया पति ने कि नहीं कर लिया? एक 5 तोले सोने के हार में पति ने प्रसन्न कर दिया, इनको आकर्षित कर दिया। ऐसा है, तुम थोड़ा समझदारी का परिचय दिया करो। महंगा हो गया है सोना, बहुत महंगा हो गया सोना। अच्छा सोना घट नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है, तो रोल्ड गोल्ड का बनवा के पहना दिया करो। क्यों? और यदि समझ में आ जाए कि ये गलत तो तुरंत कहा करो, इसका मतलब है सुनार ने धोखा दिया है, तुम चिंता मत करो, हम उसका गलेबान पकड़ लेंगे और दूसरा लाके देंगे, दूसरा लाके देंगे। सुनार ने धोखा दे दिया है, ये गलती, हमसे पेमेंट पूरा ले लिया लेकिन धोखा दे दिया सुनार ने। भैया जीवन जीने के कुछ तौर तरीके हुआ करते। सोने से सामान्य प्रसन्नता जीवन में आ जाती है, सामान्य प्रसन्नता जीवन में आ जाती है, लेकिन अंतरंग प्रसन्नता आ सकती है क्या? बोलो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अंतरंग प्रसन्नता यदि जीवन में प्राप्त करनी है तो उसके लिए सोना नहीं, सत्संग की जरूरत है प्यारे। सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक अंतरंग प्रसन्नता नहीं हो सकती है, इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है। आज शत्रुपा जी से क्या कहा महाराज मनु ने कि तुम्हारा बेटा बन गया है राजा। जब राजा बन गया है पुत्र तो तुम राजमाता बन गई हो। क्यों भाई, पुत्र जब राजा बन जाता है तो बोलो राजमाता हो जाती है ना। राजा की मां कौन हुई? राजमाता। तो मैं तुझे विवश नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू राजमाता बन करके राज्य वैभव का आनंद ले। अभी तक तो महारानी बन करके आनंद लिया है, अब राजमाता बन के आनंद ले। तो शत्रुपा जी ने क्या कहा? देखो सोने के प्रति आकर्षण नहीं है, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, यहां तक कि पुत्र के प्रति भी आकर्षण नहीं है। अगर पुत्र के प्रति आकर्षण होता तो पुत्र के साथ रहती कि नहीं रहती? बोलो शत्रुपा, रहती कि नहीं? अगर आकर्षण होता, भाई ठीक है संपत्ति के प्रति आकर्षण न रहे, संतान के प्रति तो रहता है ना आकर्षण। ठीक है संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, सिद्धांतवादिता है इसलिए, लेकिन संतान के प्रति तो आकर्षण रहेगा ही रहेगा। लेकिन शत्रुपा जी ने बोलो संतान को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अगर रामायण का ये प्रसंग है और आप लोग पढ़ते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि शत्रुपा जी ने संतान को छोड़ा। एक बार पिता परिस्थितियों के कारण संतान का त्याग कर सकता है, लेकिन चाहे जैसी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मां संतान का त्याग नहीं कर सकती है। बोलो भाई, ये मां की ममता है, नहीं त्याग सकती। लेकिन शत्रुपा जी ने संतान का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया। किसके कारण किया? क्योंकि हमें आत्म कल्याण करना है अपना। क्या करना है? आत्म कल्याण। क्योंकि भव बंधन में बंधे हुए हैं और इस भव बंधन से मुक्त होना है, इसके लिए यही तो भव बंधन है। क्यों भाई, परिवार के बंधन में बंधना, संतान के बंधन में बंधना, उनसे मुक्ति न मिलना, बोलो ये है भव बंधन की नहीं? लेकिन मुक्ति चाहिए और केवल अकेले नहीं। मैं कहता हूं अगर पति है और पति के साथ पत्नी को मुक्ति मिल जाए तो कहना ही क्या? बोलो भाई, कहना ही क्या है?
है, पति के साथ मुक्ति मिले, फिर तो कहना ही क्या। महारानी शत्रुपा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे सामने संपत्ति भी है, मेरे सामने संतान भी है और मेरे सामने पति भी है, लेकिन आज मैं संपत्ति और संतान दोनों का त्याग कर रही हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक पति का त्याग नहीं कर सकती हूं। इसलिए जहां मेरा पति होगा वहीं मुझे जगतपति मिलेगा, बिना पति के जगतपति मिलने वाला नहीं है। कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात, बोलो भाई, कितनी महत्वपूर्ण बात। बिना पति के जगतपति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पति जिंदा हो और हम जगतपति की तलाश करें, पति को छोड़ के जगतपति की तलाश करें, तो याद रखना यह संभव नहीं है। और ऐसा पति जिसके जीवन में सत्कर्म है, जो सदमार्ग पर चल रहा है। आखिर मेरा पति कहां जा रहा है? एक तीर्थ की ओर जा रहा है, नैमिषारण्य की ओर। अच्छा, नैमिषारण्य की ओर, तीर्थ की ओर, आप अयोध्या की ओर बढ़ें, प्रसन्नता की बात है। कोई पूछे आप कहां जा रहे हैं, का अयोध्या जा रहे हैं। वाह, पत्नी, पत्नी तो घर में, तो लोग तुरंत कहेंगे अरे पत्नी के साथ जाओ ना। ये क्या बात हुई भाई, जब पत्नी घर में है तो अकेले क्यों जा रहे हो अयोध्या, पत्नी के साथ जाओ। अच्छा, आप बाजार जा रहे हैं, कोई पूछे कहां जा रहे हो, बाजार, तो कोई नहीं कहेगा अरे पत्नी कहां है, पत्नी के साथ जाओ ना, पत्नी के साथ जाओ। बाजार जाओगे तो कोई नहीं टोकेगा, पत्नी के साथ जाओ। लेकिन आप यदि धाम की ओर बढ़ोगे, तीर्थ की ओर बढ़ोगे, तो हर व्यक्ति ये कहेगा जब पत्नी है तो उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हो, अकेले क्यों जा रहे हो। सत्य तो यही है कि पत्नी को परमात्मा से जोड़ो, यही पति का परम कर्तव्य है। अपनी पत्नी को किससे जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, यही पति का परम कर्तव्य है। और पति पत्नी अगर दोनों परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो ये जो तुम्हारा परिवार है, उस परिवार का योगक्षेम स्वयं भगवान स्वीकार कर लेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर पति पत्नी दोनों परमात्मा से जुड़ गए तो पूरे परिवार का योगक्षेम कौन वहम करेगा, परमात्मा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए पति पत्नी दोनों को भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, भगवान की शरण में। और भगवान की शरण, सच्ची शरण, भगवत शरणागति दिलाने वाली अगर कोई दुनिया में है तो वो भगवान की कथा है। क्या है, कथा। इसलिए आज आप कहाँ बैठे हुए हैं, कथा जहां हो रही है ये भगवत शरणागति दिलाने वाली कथा है। इसलिए आप उसी कथा को तो सुन रहे हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। इसलिए शत्रुपा जी से कहा नहीं, लेकिन शत्रुपा जी चल दी। उन्होंने कहा मुझे राजमाता बनने से कोई मतलब नहीं, राजमाता की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी जरूरत है, मुझे तो जगत माता का दर्शन करना है और जगत पिता का दर्शन करना है। ये राजमाता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। और बिना पति के परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती हूं, पति के ही पद चिन्हों पर चलूंगी और अनुगामिनी बन करके